सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जो हमारा ये पहलीपुरा एरिया है ये 5 हलकों पे मुश्तमिल है और मोर देन 20,000 पॉपुलेशन है। और आप देख रहे हैं कि पीछे यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड, 2009 में इसकी इनाग्रेशन हुई है और 2005 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है और इट इज़ एन PHC जो कहते हैं, जो मैंने अभी भी डिस्कस भी किया डॉक्टर साहिबान से। उन्होंने कहा कि नाम के लिए तो ये PHC है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर है, एक फार्मासिस्ट है जो दवाइयाँ देता है, एक FMPW है जो यहाँ पे कोई लेडीज़ आती हैं उनको चेकअप करते हैं, और एक स्वीपर है और एक चौकीदार है। अब इतनी एक ह्यूज पॉपुलेशन को अगर हम मद्देनज़र रखें तो आप ये देखें कि कितनी नाइंसाफ़ी हुई है इस इलाके में, इन इलाके के लोगों के लिए। सो ये जो PHC बनाई गई है या NTPHC बनाई गई है, इट्स ए पॉलिटिकल गिमिक। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हमने यहाँ पे बनाया, हमने एक यहाँ पे PHC बनाई, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप देखेंगे, अभी आपने राउंड मारा हमारे साथ, बिल्डिंग तो है, स्ट्रक्चर मौजूद है, ऑप्थोमोलॉजी यूनिट है, न्यूनेटोलॉजी यूनिट है, आपने डॉक्टर्स रूम देखे, आपने एक्सरे प्लांट देखा, इट्स नॉन फंक्शनल, आपने डेंटल सेक्शन देखा, इट्स नॉन फंक्शनल। और जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, स्ट्रक्चरली चीज़ खड़ी है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है जब यहाँ पे मेन पावर मौजूद नहीं है। जो एक PHC में मेन पावर होना चाहिए वो मेन पावर यहाँ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ आते भी नहीं हैं। वो इनको पता है कि यहाँ पे हमें ये फैसिलिटी मिलने वाली नहीं है, तो PHC बोनियार की तरफ रुख करते हैं या SDH उड़ी की तरफ रुख करते हैं या बारामूला की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि बारामूला यहाँ पे नज़दीक पड़ता है। सो ये एक पॉलिटिकल गिमिक खेला गया, यहाँ के लोगों के साथ एक मजाक किया गया। और उस वक़्त के नुमाइंदे अगर हम देखेंगे, वो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी जनाब ताज साहब हेल्थ मिनिस्टर थे। तो एज ए हेल्थ मिनिस्टर और कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज होने के नाते, यहाँ के MLA होने के नाते, जिसकी वजह से वो MLA बने तभी जाके वो हेल्थ मिनिस्टर बने। एज ए हेल्थ मिनिस्टर तो वो स्टाफ को यहाँ एज ए हेल्थ मिनिस्टर ला सकते थे। ये तो उनकी अपना जुरिस्डिक्शन था, ये अपने कलम से वो अपने कमिश्नर को, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को कह सकते थे, हुक्मजानामा जारी कर सकते थे कि भाई यहाँ पे हमने एक NTPHC बनाई हुई है, यहाँ पे स्टाफ को तैनात किया जाए। स्ट्रक्चरली देखेंगे बहुत हर चीज मौजूद है, लेकिन ऐसी बिल्डिंग सर आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन फायर फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। लेकिन वार्ड्स बनाए गए हैं बट विदाउट बेड्स है, हमारे पास कुछ है, लेकिन जो भी फिर बाकी हम जगहों पे आपने शिफ्ट किया, वहां से वो कोविड हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर इसी को सिर्फ मैन पावर की कमी है और अगर एक PHC बनाई गई है और उस वक्त अगर हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से रिप्रेजेंटेटिव थे वो हेल्थ मिनिस्टर रहे, हेल्थ मिनिस्टर खुद तो कुछ भी कर सकता है, ये उसके अपने हाथ में है। वो सैंक्शन पोस्ट लेके खुद कई पोस्टें जो वो खुद सैंक्शन कर सकता था, कई चीजें जो वो नहीं कर सकता था वो कैबिनेट में एज ए मेमो ले जाता और उसको फिजिकली स्ट्रक्चर जो है हर कोई चीज दिया है बट विदाउट मैन पावर। जब मैन पावर नहीं होगा, विदाउट मैन पावर आप कोई चीज कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो ये एक सिंपल एक बिल्डिंग है, एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है एंड 5 बिग विलेज हल्कास, more than 20,000 population. यही है जनाब? जी सर। More than 20,000 population. It's suffering. People have to go from this place to either to शेरी या उनको बुनियाद जाना है या बारामूला। तो ये सबसे बड़ी आयरनी है, पिछले कई सालों से इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। बेसिकली तो PHC अगर है तो PHC में पूरा एक स्टाफ होता है, बिल्कुल, और उसकी डिमांड जो है वो अभी तक नहीं दी गई है। एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक FMPW, एक स्वीपर, और स्वीपर भी वो जिनकी तनख्वाह खाली 750 है, 750। और ये हमारे चौकीदार साहब हैं,
ये 750 रुपए वो भी सर 1.5 साल 2 साल के बाद देते हैं। 750 रुपए 750 मतलब और हमारे स्लीपर कहाँ से आते हैं? पटन से पटन से आता है सर 750। 750 रुपए। वो खड़े हैं। ये आप है जी सर, मैं चौकीदार ये चौकीदार है, यही का वो ये खड़े हैं। पटन से आता है, पटन खाएगा हमसे 750 रुपये। 750 मतलब आप ये देखिए कि 750 रुपये पे मतलब ये पटन से आ रहा है, तो पटन से 750 रुपये में क्या खाएगा? हाँ, वो वही बात होगी कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो एक दिन का लगता है, पिछली बार एक हमने दिन का किराया उससे ज्यादा लगेगा। अगर सोमो में आएगा बिल्कुल तो 100 रुपया इसको तो कम से कम किराए पे ही लग जाएगा 200 रुपए लगता है। और आना जाना 700 रुपये के ऊपर ही क्या करेगा? मतलब वही चीज है। सर 13 साल से हमको बोल रहे हैं कि आपकी फाइलें गई हैं, आपकी फाइलें गई हैं, लेकिन सर मुझे तो 13 साल, इसको हो गई 24 साल सर। वो 24 साल बेसिकली ये नहीं है इसका फादर है आज वो नहीं आ सके। वो उसकी उनकी तबीयत खराब थी तो उन्होंने मतलब ये देखिए कि इनकी डेडिकेशन कितनी है। 750 रुपए के ऊपर अगर ये दिहाड़ी करेगा तो इसको 300 रुपया दिहाड़ी मिल जाएगी। 600 और पीक सीजन में तो 600 मिलता है प्लस खाना। तो मतलब ये अगर ये वो करेगा तो इसको तो दिहाड़ी में वो मिल जाएगा। लेकिन इनको लगा के यहाँ रखा गया है कि भाई आपको परमानेंट किया जाएगा, और पिछले 25 साल से परमानेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।